गंगा एक्सप्रेस वे बिजनौर से होकर गुजरने की संभावनाएं पूरी तरह से बढ़ चुकी है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने यूपीडा के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। गंगा एक्सप्रेस वे अमरोहा से बिजनौर के रास्ते सीधे हरिद्वार तक जाएगा। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने बताया कि यूपीडा ने पहले मेरठ से हरिद्वार तक गंगा के बाई ओर एक्सप्रेसवे ले जाने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी। बिजनौर को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की उन्होंने आवाज उठाई। जनप्रतिनिधियों, आम जनता संस्थानों के अलावा उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा था और 9 अप्रैल को देहरादून सचिवालय में हुई बैठक में 140 किलोमीटर लंबाई में बनने वाले प्रमुख ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर सहमति बन गई। बिजनौर के विकास के लिए और बिजनौर के जनमानस की भावनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ख्याल रखा। हम इसके सदैव ऋणी रहेंगे। दरअसल आपको बता दें, ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट के मुताबिक अमरोहा से बिजनौर में एक्सप्रेसवे विदुर कुटी और कण्व ऋषि का आश्रम होते हुए हरिद्वार तक जाएगा। इस नए अलाइनमेंट के तहत चांदपुर के ग्राम रोनिया, मिठनपुर और मंडावर क्षेत्र के दर्जन भर गाँव में सर्वे शुरू हो गया है। यूपीडा के नए अलाइनमेंट के इस मार्ग की डीपीआर तैयार करने का दायित्व नोएडा के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट में अमरोहा से बिजनौर होते हुए हरिद्वार तक की दूरी 140 किलोमीटर दर्शाई गई है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे अमरोहा से हरिद्वार तक गंगा के दाएं किनारे से निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे में महात्मा विदुर की तपोस्थली विदुर कुटी और कण्व ऋषि के आश्रम मार्ग को भी शामिल किया गया है। आपको बताते चले, महाकुंभ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे से बिजनौर को अलग कर दिया गया था। ये मुद्दा जैसे ही सुर्खियों में आया तो भाकियू राजनीतिक की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से निकाले जाने की मांग को लेकर अभियान छेड़ दिया। इस अभियान के दौरान जनपद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करीब 2.5 लाख पोस्टकार्ड भिजवाए गए। मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में बिजनौर से गंगा एक्सप्रेसवे निकाले जाने की घोषणा की थी। तो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब आपको बताएंगे कि बिजनौर जनपद में वो कौन से 117 गांव है जहां से गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। तो बिजनौर के तहसील चांदपुर में पड़ने वाले गाँव के नाम कुछ इस प्रकार है: रुस्तमपुर ढाकी, टांडा मलेशिया, शाहपुर चुखेड़ी, सौरभ नगर, जौनपुर, रंगूपुर बांगर, राजूपुर बांगर, ताहरपुर गुलाम, हिलालपुर, रुकनपुर, फैजपुर कस्बा, चांदपुर, पीपलसाना, महमूदपुर कस्बा, कराल, रवाना दरगाह, खेड़की, सोरीसन, बाजपुर, चमरोला, अकबरपुर तिगरी, फतेहपुर, उमरी पीर, महमूदपुर चक उमरी पीर, पित्तनहेड़ा, हसनपुर महमूद, टुंगरी, तुर्तीपुर चक, जोगी औंधा, सिकरोड़ा, हिमपुर दीपा। इसी के साथ बिजनौर तहसील में पड़ने वाले गांवों के नाम कुछ इस प्रकार है: जलालपुर बच्चा, उलेड़ा झाल, फतेहपुर कला, वाजिदपुर खासपुर, खैरपुर, नंगली तिलोहा, चौकपुरी, फतेहपुर खुर्द, मुखियातपुर, धर्मपुरा, महानंगली, राधोरामपुर, सारंगपुर, मोहिनपुर दरगाह, शाहपुर खेमा, लाडपुर, इस्लामपुर पाहू, इफ्तिखारपुर दरगाह, आलमपुर धाबी, जहांगीरपुर लालू, मिर्जापुर पूरन, नसीरी, पेदा, महमूदपुर, नवाबाबाद, कशपुरा, इस्माइलपुर नंगली, गजरोला, अबचल, सीप, मुकीमपुर धमसी, बेगमपुर, इस्सापुर जंगल, मधुसूदनपुर जागन, इस्लामपुर जलाल, अलीपुर मकान, पपार खुर्द, खन्ना पट्टी, सोहेली बुजुर्ग, अलगपुर, मडावर रूलर, मोहंडिया, मौसनपुर चकरा, शेखपुर जलाल, माहेश्वरी, बीरपुर, अलीपुर नंगला, मुकरपुर, नंदरामपुर, सुल्तानपुर डांगर, माचकी, रानीपुर, जफरपुर आशू, केलपुर, खानपुर आधो, खुदाहेड़ी, ग्यासपुर, दौलतपुर और भवानीपुर। और इसके अलावा बात करेंगे नजीबाबाद तहसील में जो गांव पड़ रहे हैं उनकी। तो नजीबाबाद तहसील में पड़ने वाले गांवों के नाम कुछ इस प्रकार से, जैसे चंदक, सफीपुर बांगर, बाखरपुर गोपाल, अलीपुर द्वारका, डूंगरपुर, कामराजपुर, तेली नंगली, तिसोतरा, केशवपुर, शरीफपुर, गोसपुर बिल्स, सफीपुर बांगर, गोसपुर अधमाली और कासमपुर। तो 117 गाँव की लिस्ट हमने आपको बताई जिनसे होकर गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पर हमारे नए सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह की रोज नई इन्फॉर्मेशन बिजनौर जिले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचती रहे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया।